बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दलित विरोधी ये सरकार नहीं सहेगी, नहीं चलेगी। शोषित वंचित पीड़ित के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिवर्तन कर रही है मनुवादी सरकार। आप वर्तमान में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार सिर्फ और सिर्फ नाम परिवर्तन की सरकार है। ये सिर्फ नाम के परिवर्तन में विश्वास रखती है, काम में विश्वास नहीं रखती है। हम कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष श्री संजय नीरज जी भी उपस्थित हैं। हमारे जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये सिर्फ एक आवाज एक बुलंदी के साथ हम लोग नारा लेकर आए हैं कि दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब का ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। जिस तरीके ये एमसीडी के स्कूलों का नाम परिवर्तन कर श्री करने जा रहे हैं और कर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का नाम लेकर चलते हैं राजनीति के स्तर पर। सिर्फ ये बाबा साहब का एक पपेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हम लोग कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग ये नहीं सहेंगे। पूर्व में जब शीला दीक्षित जी की सरकार रही थी तो उस टाइम कितने एमसीडी के स्कूलों का निर्माण हुआ और बाबा साहब के नाम पर रखा गया, परंतु ये सरकार नाम परिवर्तन में विश्वास रखती है, काम में नहीं रखती है। हम लोग यहाँ तमाम सिविल लाइन पर राजनिवास पर इकट्ठित हुए हैं और अभी हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे रेखा गुप्ता जी के निवास स्थान तक। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये हम लोग को अरेस्ट कर लेते हैं, जेलों में भर देते हैं, परंतु हम लोग नहीं रुकने वाले, नहीं डरने वाले। एक आवाज एक बुलंदी के साथ बाबा साहब के लिए हम लोग लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर श्वास है, खून का एक एक कतरा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, बड़े शर्म की बात है, जिस बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, उन बाबा साहब के नाम से ही इन मनुवादियों को इतनी घृणा क्यों है। ये मनुवादी अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब का अपमान पे अपमान। आपको याद होगा, इन्हीं के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर बाबा साहब का अपमान किया था। उन्होंने कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ, ये सरकार दलित विरोधी है। इनकी मानसिकता दलितों के विरोध है। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन इनको इन चीज़ों से, ये मूल मंत्र हैं इस देश की खुशहाली के लिए, लेकिन ये बीजेपी सरकार, आरएसएस के लोग इसको मानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज बाबा साहब के ये बच्चे, हमारे अंदर जो ब्लड है वो बाबा साहब का है और हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। मैं चेतावनी देता हूँ, अगर उन्होंने अपना फरमान वापिस नहीं लिया तो ये डिपार्टमेंट के लोग और समाज के लोग अम्बेडकरवादी ईंट से ईंट बजाने का दम रखते हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं अपने माध्यम से कि आपको ये मेमोरेंडम के माध्यम से जो हम आपको देना चाहते हैं कि बाबा साहब के जो नाम है, नामकरण को दोबारा पुनः स्थापित किया जाए, वरना दिल्ली बंद का आह्वान करेंगे और दिल्ली बंद करा के रहेंगे। जय भीम, जय भारत। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ये सरकार देश के हर उस नाम को मिटाना चाहती है जो संघर्ष का एक प्रतीक है। बाबा साहेब का नाम हम यहाँ से मिटने नहीं देंगे, ना ही इस देश से, ना ही बच्चों के दिल से। क्या ये सरकार चाहती है कि जो अभी रिजर्वेशन बच्चों के लिए बचा है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जो भीमराव अंबेडकर जो स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन है उनमें जो बचा है, जहाँ पे 15% SC बच्चों को मिलता है, 7.5% ST बच्चों को, तकरीबन 27% जो है, जो क्रीमी लेयर को छोड़ के जो OBC तबके के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको मिलता है। तो क्या ये सरकार ये नाम बदलने के माध्यम के साथ साथ क्या ये उस रिजर्वेशन को भी खत्म करना चाहती है? हम लोग जानना चाहते हैं कि नाम परिवर्तन करने से इनको क्या मिलेगा। क्या ये उस संघर्ष के नाम को मिटाना चाहती है जिन्होंने ये सिखाया हमारे समाज को, ना ही सिर्फ दलितों को, बल्कि समाज के हर उस बच्चे को, हर उस इंसान को, कि अगर आपके पास सहनशीलता है, अगर आपके पास संघर्ष करने की क्षमता है, तो आप किसी भी ऊंचाइयों को
पा सकते हैं। रूढ़िवादी जो सोच है उसको आप पीछे छोड़ के अपने जो एम है उसको पा सकते हैं। तो हम बाबा साहब का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा बढ़ते रहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। नहीं सेना हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अभिमान, नहीं सेना हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सेना हिंदुस्तान। दलित विरोधी रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दलित विरोधी रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दलित विरोधी रेखा बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय दलित विरोधी रेखा गुप्ता, दलित विरोधी रेखा गुप्ता, दलित विरोधी रेखा गुप्ता, शर्म करो। दलित विरोधी रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय जय देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों का नाम बदल के बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम की जगह सीएम श्री जो किया है, ये बहुत निंदनीय है और ये सीधा सीधा बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश की है। और अपमान ही नहीं, ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम को मिटा देने की साजिश के तहत इन लोगों ने ये काम किया है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में अगर इन्होंने अपनी गलती को नहीं सुधारा तो दलित समाज चुप बैठने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हमारा दलित समाज करने को तैयार बैठा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, हम जय भीम, जय भीम। सभी ये देश का पूरा आज समाज के हमारे दलित हो गए अभिमान जो हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे भगवान, हमारे मसीहा, दलितों के मसीहा, आज देश के हिंदुस्तान के मसीहा हमारे अम्बेडकर बाबा थे, जिसने संविधान लिखा था। आज उस संविधान से हमारा देश चल रहा है। जो दलितों को आज जो हुआ मिला है वो बाबा के कलम से मिला है। तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश में जो अत्याचार हो रहा है, जितनी ये हमें दलितों के साथ ये हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, हम सड़कों में उतर आएंगे। नहीं तो ये वापसी लेने पड़ा फैसला। जय भीम, 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 जय भीम। आयो आयो सारे इधर आ जाओ, आयो सारे इधर भैया भैया आयो बैनर लो आगे बैनर लो। जय भीम, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 करो, शर्म करो, शर्म करो। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान। रेखा गुप्ता हाय 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 हाय, रेखा गुप्ता हाय 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 हाय। बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, 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 जय भीम।
भीम जय 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 साहू जी जय भीम, जय भीम जय भीम जय भैया जी जय भीम, जय भीम जय भीम जय ज्योतिबा जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो शर्म करो विरोधी रेखा गुप्ता, सेम 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 दलित विरोधी रेखा गुप्ता, सेम 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 दलित विरोधी रेखा गुप्ता, शर्म करो 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 अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, और रेखा गुप्ता शर्म करो, और रेखा गुप्ता शर्म करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो, बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम। लोकेश वो पेपर रखें आ जाओ भाई, आ जाओ थोड़ा सा आ जाओ भाई। मेरा नाम जयचंद घावरी है और जिस तरह से रेखा गुप्ता ने अब बाबा साहब का इस तरह से अपमान किया है, ये असहनीय है। इस तरह की हरकतें दलित विरोधी और संविधान विरोधी लोग ही कर सकते हैं और भाजपा में ये सब लोग कूट कूट कर भरे हुए। किसी भी तरह से अपमान करना हो, दलितों का हो, बाबा साहब का हो या फूले का हो, मतलब किसी भी दलित का आए दिन अत्याचार होना, ये बाबा साहब के और दलितों के अपमान के लिए इन्होंने कसम खा रखी है कि इनको करना ही करना, क्योंकि ना किसी को रोजगार दे सकते हैं, ना किसी को महंगाई पर कंट्रोल कर सकते हैं। हर तरह से हर जगह ये लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और किसी भी तरह से झूठ और सच का झूठ का सहारा लेकर कभी दलितों के ऊपर अत्याचार, कभी गरीबों के ऊपर अत्याचार, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हर जगह दलितों के साथ अत्याचार हो। बाबा साहब ने जिस तरह से अपना ये संविधान में हमें अधिकार दिया, उस अधिकार को छीनने की पूरी कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इस अधिकार के सहारे आज हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर नागरिक, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे कोई अधिकारी हो, बाबा साहब ने उसको ये अधिकार दिए हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इन अधिकारों को छीनने का काम कर रही है और दलित विरोधी होने के साथ साथ वो हर नागरिक के अधिकार, गरीबों के अधिकार और क्या नाम बाबा साहब के लिए कहीं पर भी जब उन्हें समय मिलता है या कोई भी टाइम मिलता है तो बाबा साहब का अपमान करने में
वो नहीं चूकते जो आज हिंदुस्तान नहीं सहेगा। किसी भी कीमत पे दिल्ली का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, यूपी का नागरिक हो, वो किसी भी कीमत पे इन अत्याचारों को नहीं सहेगा। आज तो ये सिर्फ ये आपको चेतावनी दी है, अगर जो जरूरत पड़ी तो दिल्ली का, हरियाणा का, यूपी का हर आदमी यहाँ पर आंदोलन करेगा, अगर जो आपने बाबा साहब की तस्वीर के साथ जो आपने विधानसभा में किया। जय हिंद। जो ये बीजेपी सरकार बार बार नाम चेंज करने का वो करती है, इतिहास बदलने से इतिहास नहीं बदलेगा। जिन्होंने जो काम करे हैं, जो इतिहास बनाए हैं, वो इतिहास रहेगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दलित विरोधी सीएम रेखा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दलित विरोधी सीएम रेखा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। रेखा गुप्ता शर्म करो। तनिषा, आई एम ब्लॉक प्रेसिडेंट फ्रॉम सुल्तानपुरी विधानसभा। एंड आज जो इतना बड़ा मोटिव उठाया गया है वो कॉलेज के, स्कूल के ऊपर उठाया गया है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आए दिन हर चीज़ का नाम बदली जा रही है, जैसे कि अभी वो नया चल रहा है जब बिहार में एक सिंगर को वोट वो दिया गया है कि आप जब वो अपने उसमें बोल रहे हैं कि अगर वो जीत जाती हैं तो जीतते ही वो सबसे पहले अलीगढ़ का नाम सीतागढ़ रख देंगी। वो नाम ही चेंज करने के बाद बीजेपी की जितनी सरकार का जितना भी मोटिव है वो सब चीज़ रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज करने से है। वो जो चीज़ शुरू करती है उस चीज़ का नेम चेंज करने में विश्वास रखते, जबकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि नाम चेंज करने ना करने से कोई मतलब नहीं होगा। आप जितना उसमें एबिलिटी की जितनी क्वालिटी बढ़ाते रहेंगे आपका काम भी उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा, पर नहीं, आपको उस चीज़ का हर चीज़ में नेम चेंज करना है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम एक सार्वजनिक चीज़ पर रखा गया था कि उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक तौर से और हमें हमारे एजुकेशन के अकॉर्डिंग सिखाया है, पढ़ाया है, हमें राइट्स दिए, इक्वालिटीज़ दी है, उस चीज़ के रिलेटेड अगर उनका नाम उस स्कूल पे चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। और सीएम श्री रख के मुझे नहीं लगता कि कुछ यूनिक चीज़ हो रही है। जिस अभी उन्होंने 100 करोड़ का बजट दिखाया है कि उन्होंने टेंडर पास किया है, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। 100 करोड़ किस चीज़ में यूज़ करे जाएंगे और किस तरीके से उसको काम लिया जाएगा स्कूल के लिए, क्योंकि वो स्कूल ही SOES करके आएगा, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। उसमें कुछ अलग तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हमें पता है कि आने वाले समय में सिर्फ AI है जो हमारी नॉर्मल पीपल की जॉब लेने वाला है। पर फिर भी वो उस तरीके से इस्तेमाल करे जा रहे हैं कि जितना हो सके लोगों में AI की जागरूकता दिखाई जाए, जबकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो चाहे तो हमें मेंटली मोर प्रिपेयर कर सकते हैं, सरकारी स्कूल है, पर अगर वो चाहे तो यही सेम सुविधा जिस तरीके की भी है वो सारे सरकारी स्कूलों में दे सकते हैं, पर नहीं, उन्हें सिर्फ ये अम्बेडकर स्कूलों में ही दिखाना है। इससे ज़्यादा बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता किसी चीज़ का लगता है हमारे लोकतंत्र पे हमला है, बाबा साहब का स्कूलों से नाम हटाना, इस तरह का चीज़। बीजेपी हमेशा से चाहती है कि जिन जिन चीज़ों ने आज तक हमें हर चीज़ दी है उन सब चीज़ों से हटा के और वो अपना नाम लगाए कि जो भी हो रहा है बीजेपी के अकॉर्डिंग हो रहा है, जबकि भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने हमें हर चीज़ दी है, हर चीज़ में इक्वालिटी दी है, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया, हमें रहने का अधिकार दिया है। मुझे नहीं लगता हमें उस चीज़ का नाम बदल के किसी और चीज़ पर नाम रखना चाहिए। बीजेपी हर चीज़ को सिर्फ एक बोला जाए तो राष्ट्रीय धर्म, सिर्फ धर्म में बांटने में विश्वास रखती है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बाबा साहब पे जो आपत्तिजनक अपमान किया था उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अम्बेडकर लोग चिल्लाएंगे क्योंकि अम्बेडकर जी ने सब चीज़ दी है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसने हमें हर चीज़ बनाया है। अगर हम उसी का नाम नहीं लेंगे, उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ का आगे चल के। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ ना कुछ करते तो हम हर चीज़ में अपने पेरेंट्स का नाम रखते हैं कि आज हम जो भी है अपने पेरेंट्स की वजह से। जब हम अपने पेरेंट्स का ही नाम नहीं लेंगे तो वो हम रिस्पेक्ट कहाँ दिखा रहे हैं। अगर हम अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज उनके वजह से हमें बोलने का अधिकार है। बीजेपी यहाँ खड़ी है, बीजेपी को भी अम्बेडकर जी ने ही बोलने का अधिकार दिया, उसमें सारे उच्च कास्ट के नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे नीची कास्ट के लोग हैं जो बीजेपी में खड़े होकर अभी आवाज़ उठा रहे हैं कि अम्बेडकर जी को नहीं होना चाहिए।